के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इधर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी दलित विरोधी है, सिख विरोधी है और जब इस आवाज को सदन के पटल पर उठाया गया तो विपक्ष को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इसी को लेकर आप विधायक कुलदीप कुमार से बातचीत की है हमारी संवाददाता ने। सदन के पहले दिन की कार्यवाही पर विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि सत्ता पक्ष दलित विरोधी है, सिख विरोधी है और उसके बाद जब सदन की कार्यवाही के दौरान नारेबाजी हुई तो विपक्ष को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। बात करने के लिए कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आप लोग आरोप लगा रहे थे, आरोप लगाए, सदन में नारेबाजी की तो 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। हमने जय भीम के नारे लगाए, हमें बाहर कर दिया गया। उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए, उन्हें सदन में बैठाया गया। तो बीजेपी की प्राथमिकता यही है, वो मोदी मोदी का सुनना चाहते हैं। वो इतना अंधे हो चुके हैं मोदी प्रेम में कि उनको मोदी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, उनको सुनाई नहीं देता है। अरे सुनो, बाबा साहब के नारों को सुनो, जय भीम को सुनो, आपको सुनाई देगा समानता का अधिकार, आपको सुनाई देगा बराबरी का अधिकार, आपको सुनाई देगा महिलाओं के अधिकार, आपको सुनाई देगा वोट का अधिकार। और वो वोट का अधिकार जिस वोट के अधिकार से मुख्यमंत्री चुनकर आई हैं, वो वोट का अधिकार जिसकी वजह से मंत्री परिषद चुन के आया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये मंत्री पद, ये मुख्यमंत्री नहीं होते। लेकिन उनको लगता है कि बाबा साहब से बड़े मोदी जी हैं, इसलिए उन्होंने बाबा साहब की तस्वीर हटा के मोदी जी की तस्वीर लगाई। सरकार बन के आती है, उसकी प्राथमिकताएं होती हैं जनता के लिए काम करने की। बीजेपी की प्राथमिकता क्या है? बाबा साहब की तस्वीर हटाने की। लेकिन मैं उनको बता दूं कि बाबा साहब के अनुयायी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने सदन में प्रदर्शन विरोध किया और उन्होंने हमें बाहर कर दिया। सदन के अंदर जय भीम के नारे लगा रहे थे, अब सदन के बाहर लगाएंगे। आप जेल भेजोगे, जेल में लगाएंगे, लेकिन जय भीम की आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक वो पुनः बाबा साहब की तस्वीर को वहाँ नहीं लगा देते हैं। बीजेपी का कहना है सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जानी थी, इसलिए आप लोग इस तरीके का प्रदर्शन। देखिए, उनको तस्वीर लगा देनी चाहिए थी वापस। उनको पता है सीएजी की रिपोर्ट आनी है तो लगा देते तस्वीर। और सीएजी की रिपोर्ट में क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। इतना हल्ला काट रही थी बीजेपी, क्या निकला? उल्टा जो दिल्ली हम लोग लगातार 2021 से बात कहते आ रहे थे कि हम एक्साइज पॉलिसी इसलिए नहीं लेके आए हैं कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी में खामियां थी, टैक्स की चोरी थी, रेवेन्यू का लॉस था, अवैध शराब की बिक्री थी, दिल्ली के बाहर से अवैध शराब दिल्ली में आती थी, बीजेपी के लोग गुंडागर्दी करके जगह जगह शराब के माफिया की दुकान चलाते थे, बाहर से शराब मंगा के बेचते थे, उनको मुनाफा कमाते थे। उसको बंद करने के लिए हमें पॉलिसी लेके आए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका बड़ा ढिंढोरा पीटा। लेकिन आज सीएजी ने बता दिया कि उसके अंदर ये सारे लूपहोल थे। तो जो बात आम आदमी पार्टी ने कही थी वो बात सच साबित हुई। और उन्होंने बात रही घोटाले की, तो 1 रुपए का घोटाला भी सीएजी में नहीं निकला। 2000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को जो लॉस, जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरी तरह से लागू नहीं हुई। जो सीएजी ने कहा अगर पूरी तरह से लागू होती तो फायदा होता, लेकिन लागू क्यों नहीं हुई? क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसको लागू नहीं होने दिया, दिल्ली के ईडी सीबीआई ने उसको लागू नहीं होने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे कुलदीप कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जब तक वापस नहीं लग जाती तस्वीरें, तब तक इसी तरीके का प्रदर्शन जारी रहेगा। सदन के अंदर जय भीम के नारे लगे थे, अब सदन के बाहर भी जय भीम के नारे लगेंगे। विजिट मनीष के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।